नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज जो हमारा नया चैप्टर है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अच्छा, सबसे पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जैसा कि इसको हिंदी में कहा गया है द्विघात, यानी कि द्वि मतलब दो और घात मतलब पावर, यानी कि और समीकरण यानी कि जिस किसी समीकरण की दो घात हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। अब इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो इसी प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बात करें हम, जो फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? उसी से हमारी क्या बच्चों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। वो देख लीजिए आप एक बार, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो हमारी इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? वो 2 है। क्या है? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? और ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि जिस इक्वेशन की पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, तो वो हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे आगे हम बात करें चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, कुछ फॉर्मूले उनके बारे में हम बात करेंगे। जो इसमें कई बार यूज होगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बच्चों, एक बड़ा है इसमें डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब बात करें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विविक्तर, जिसको हम डी से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कई बार बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि डी का फॉर्मूला तो हम इसी में से बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होगा b² माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, और एक फॉर्मूला होगा इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा इसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो देख लीजिए क्या है। तो उसका फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट, या तो आप डी बोल सकते हो या फिर डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? b² माइनस 4ac, क्योंकि हम डी को हम क्या लिख सकते हैं? b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, और देखो एक फॉर्मूला जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, देखिए किस प्रकार से होगा। जैसे हमें किसी भी इक्वेशन के जीरोस यानी कि शून्य हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें कई बार फॉर्मूला जो यूज करते हैं क्या बच्चों? वो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी इक्वेशन के फैक्टर बोल सकते हो, या फिर जीरोस, या फिर हिंदी में बात करें तो शून्य निकालने के लिए कहा गया हो, तब ज़्यादातर मोस्टली इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी और इसके अलावा हम और बात करें हम, देखिए अब हम बात करेंगे इसके रूट्स के बारे में। ठीक है, तो जो रूट्स डिफाइन करेगा वो इस फॉर्मूले को लेकर डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर बात करें उनका एग्जिस्टेंस किस प्रकार होगा। ठीक है, तो वो देखिए, यदि हमारा जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है, ठीक है, यदि वो 0 से बड़ी हो, क्या हो बच्चों? 0 से बड़ी हो, तो रूट्स कैसे होंगे? तो वो हमारे होंगे रियल होंगे एक तो, और क्या होंगे? डिफरेंट। क्या होंगे? डिफरेंट। ठीक है बच्चों, और आपने पहले सीखा भी है, जब हम किसी के हम फैक्टर निकालते हैं किसी भी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप देखते हैं उसमें x की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, अब वो 2 वैल्यू कई बार क्या आती है? x की वैल्यू जैसे -4 आ गई, x की वैल्यू जैसे 5 आ गई, तो दोनों डिफरेंट आ रही है ना। तो ये उसी को लेकर, क्योंकि उसमें जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा, इसलिए वो आती है।
रियल होंगी एंड डिफरेंट होंगी। यदि अब हम बात करें अपने, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारा डी क्या हो जाए बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल हो जाए 0 के, क्या हो जाए 0 के, तो जो हमारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी बच्चों, रियल होंगी एंड इक्वल होंगी। ठीक है बच्चों, ये भी आपने कई बार सीखा होगा कि जैसे मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होता है, कई बार दोनों वैल्यू सेम आती है, x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5। आपने हमारे कई वीडियो में से देखा होगा, हमने जब सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे तो ऐसा हुआ था, हमारा ऐसी कंडीशन हमारे सामने आई थी। वो क्यों आई थी, वो इसके कारण आई थी क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है कई कंडीशन में 0 से बड़ा होता है और कई कंडीशन में 0 के इक्वल होता है। अब देखिए अगर हम बात करें इस कंडीशन को लेकर, एक कंडीशन हो गया हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब की बार क्या होगा, ये छोटा होगा किससे बच्चों, 0 से, तो इस कंडीशन में क्या वैल्यू हमारी क्या होंगी, वैल्यू आर नॉट रियल, वो क्या नहीं होंगी, रियल नहीं होंगी वो। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे वो अंडर रूट में आ जाते हैं, अक्सर आपने देखा, आपको पता होगा भाई जैसे नॉट रियल क्या होता है इसका मतलब, जैसे माइनस अंडर रूट 15 इस प्रकार से वैल्यू होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है हमारा इन तीनों कंडीशनों को लेकर। ठीक है, ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा और एक नंबर में जरूर आ सकता है एग्जाम में, और एक नंबर में ही आएगा। ठीक है बच्चों, और एक बात याद रखना कि जो हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो ए है वो कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, या इसको हम आगे पढ़ाएंगे अब इस चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बेसिक पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उम्मीद है सारे बच्चे हमारे वीडियो को समझ गए होंगे। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।